यहाँ पर लेवल है। लेवल क्या है? लेवल इनपुट के अंदर ही यूज़ किया जाता है। बेसिकली जब हम फॉर्म बना रहे थे, फॉर्म के अंदर इनपुट दे रहे थे, इनपुट में टाइप हमारे क्या हो गया, टेक्स्ट का टाइप हो गया, पासवर्ड का टाइप हो गया, है ना। और प्लेस होल्डर भी था जो बता रहा था कि ये जो बॉक्स है वो किस चीज़ का है। अब ये जो लेवल है ये भी इनपुट के साथ ही यूज़ किया जाता है। ठीक, कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमारे पास क्या लेवल है, 4 एट्रीब्यूट है जिसके अंदर 1 कुछ लिखा गया है एंड यहाँ पर कंटेंट के अंदर कुछ चीज़ लिखा गया है जो नेम है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं कैसे यूज़ होगा। एक काम करते हैं कि इनपुट को ना हटा देते हैं। अब एक कमेंट आउट लेते हैं, लेवल लेवल एंड यहाँ पर इनपुट अगेन आईडी और आपकी नेम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख देना एंड योर नेम एंड पोर्टल पे जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बॉक्स बन गया योर नेम नाम का, आप अपना नाम डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ, एक तो क्या हो रहा है ना, एक हो रहा है कि मैं इस बॉक्स पे जाकर क्लिक कर रहा हूँ तभी इस पे आप कुछ लिख सकते हो। नॉर्मली ऐसे नहीं लिख सकते ना। अगर अब मैं बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तभी आप कुछ लिख पा रहे हो, जैसे कुछ टाइप कर पा रहे हो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद। मैं चाहता हूँ कि मैं लेटर पे क्लिक करूँ फिर भी बॉक्स पे क्लिक हो जाए, तो उसके लिए ही हमारा यूज़ होता है लेवल। लेवल यूज़ होता है उसी के लिए। लेवल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके अभी 4 आया, इसको अब फॉरगेट करना, यहाँ पर डाल देता हूँ नेम। नेम नॉर्मली देखेंगे तो ये इनपुट के पीछे आ जाता है लेवल नेम। ओके, मैं इसको और थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, नेम, आप अपना नाम डालो। मेरा टास्क है कि मैं इस नेम पे क्लिक करूं तो ये बॉक्स अपने आप क्लिक हो जाए। ऐसे अगर मैं इस नेम पे क्लिक करूंगा ना तो बॉक्स टारगेट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास आता है लेवल के अंदर एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है 4। ठीक है, 4 के अंदर आपको कुछ पास करना होता है। पास क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर मैंने पास कर दिया 1, आप कुछ भी लिख सकते हो 1 की जगह, बट ये 1 है ये मैच खाना चाहिए इनपुट की आईडी से। कहने का मतलब यहाँ पर एक आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, इसके भी अंदर मैं लिख दूंगा 1। ये आईडी और ये आईडी जो इनपुट में, हाँ इनपुट में जो हमने आईडी डाला 1 और ये जो 4 में है 1, ये दोनों सेम है। ओके, अब मैं सेव करता हूँ एंड अब जाता हूँ और नेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपने आप क्लिक हो गया। अब अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो। ओके, यहाँ पर नाम डाल सकते हो। वैसे एक और हम इनपुट का बॉक्स बना लेते हैं जैसे पासवर्ड नाम से, है ना। तो एक लेबल लेंगे, लेबल के अंदर यहाँ पर डाल देंगे पासवर्ड, पासवर्ड एंड यहाँ पर इनपुट, टाइप में आपका पासवर्ड, टाइप में पासवर्ड, पासवर्ड और प्लेस होल्डर, पासवर्ड एंड यहाँ पर एक आईडी पास करनी होगी आपको। एक आईडी यहाँ पे लिख देते हैं 2 या फिर पासवर्ड या फिर 2 लिख दो नॉर्मली एंड 4 एट्रीब्यूट के अंदर भी 2 पास कर दो। तो ये जो लेवल है ये इस इनपुट से कनेक्ट हो गया, किसके थ्रू? ये आईडी के थ्रू। ओके, 4 आईडी उठाएगा, आईडी के अंदर जो पास किया गया है 2, आपको यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, कोई स्पेलिंग मिसमैच मत करना। ओके, एंड यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ पर देखो पासवर्ड भी आ गया। एक काम करते हैं, पासवर्ड थोड़ा नीचे ले लेते हैं BR लगाकर। ओके, सो यहाँ पे देखो पासवर्ड, मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये इनपुट का जो बॉक्स है वो टारगेट हो जाएगा, इसके अंदर पासवर्ड डालना। सो ये बेसिकली लेवल का काम होता है। अब सिलेक्ट क्या है? सिलेक्ट जिसके थ्रू आप कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हो। कहने का मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, नॉर्मल एक बॉक्स होगा। ठीक है, इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि नेम आपका जो हो गया, क्लास कौन से क्लास में हो। अगर हम CBSE के अगर वेबसाइट पे जाते हैं, अगर वहाँ पर देखते हैं, अगर आप अपना रिजल्ट को चेक करोगे तो वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन वाला आइकन मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पर क्लास लिखा होगा, है ना, एंड यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आइकन शो होंगे नीचे की तरफ एंड उस पर क्लास लिखा हो, क्लास 1 या फिर क्लास 8, 10, 11, है ना, ये सब लिखा होता है और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर आप अपना क्लास चुनते हो। ठीक है, तो ये किससे बनता है? ये हमारा बनता है सिलेक्ट से। सिलेक्ट के अंदर एक सिलेक्ट होता है एंड कुछ नेम, जो कि सिलेक्ट किस चीज़ का नाम होगा, या हमारा एक क्लास होगा, क्लास के नाम से सिलेक्ट बनेगा एंड यहाँ पर उसके अंदर कुछ ऑप्शंस एंड वैल्यू पास होती है। वैल्यू जो हमारे कंटेंट के अंदर पास होता है वो इसके अंदर पास होता है वैल्यू के अंदर। ओके, सो सिलेक्ट, यहाँ पर एक कमेंट आउट ले लेते हैं सिलेक्ट नाम से।
एंड एक सिलेक्ट बनाते हैं। सिलेक्ट नाम का एक एलिमेंट होता है सिलेक्ट। ओके, यहाँ पर एक आईडी आ गई, आईडी की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नेम की ज़रूरत है। एंड नॉर्मली इसको क्या करते हैं, हम नेम में दे देते हैं क्लास। ओके, क्लास क्या नेम, क्लास नेम पास करते हैं, सेव करते हैं और गोलाई पे जाएंगे। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखो तो एक बॉक्स बना हुआ आ गया है ना। इसके अंदर अभी हमने कुछ ऑप्शंस पास नहीं किया जिससे सिलेक्ट कर पाए वो। ओके, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन भी आने वाला है। एक काम करते उससे पहले एक बी आर ले लेते कि नीचे देखें हमें ये बी आर। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट नीचे दिख रहा है। ठीक, अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ ऑप्शन नहीं आया, एक सिलेक्ट एक बॉक्स बनाया है और कह रहा है उसके अंदर आप ऑप्शन भी डालो। सो यहाँ पर ऑप्शन डालना होगा। ओके, ऑप्शन के अंदर कुछ वैल्यू, जैसे कि मान लो ये 1 है एंड क्लास 1। ओके, एंड इस कॉपी पेस्ट। ठीक है, क्लास 2 एंड 3 एंड 4। सो यहाँ पे एक सिलेक्ट बॉक्स है। ओके, सिलेक्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस है, बेसिकली 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4। ये हमारे क्लास है जो नेम दे दिया क्लास नेम। ओके, एंड यहाँ पर सेव करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया। मैं चाहता हूँ मैं क्लास 3 में हूँ तो 3 आ जाएगा। ओके, क्लास 4 हो अगर आप तो 4 में क्लिक कर देना, 1 तो 1 एंड 2 तो 2। तो इस तरीके से मेरा कुछ सिलेक्ट काम करता है। सो इसी के साथ HTML का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। HTML के अंदर हमने बहुत चीज़ देखे, टेबल क्या होता है, BR क्या होता है, ओके, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है और एंकर टैग क्या होता है। HTML इससे और भी ज़्यादा चीज़ है HTML के अंदर सीखने के लिए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपको MDN पे जाना होगा, वहाँ से और भी अगर आपको चीज़ सीखना है तो MDN में डॉक्यूमेंटेशन पे जाना होगा, वहाँ से आप सीख सकते हो और भी चीज़ें।